आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ एचपी के दोस्तों लैपटॉप 6550B के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले मैं बताऊंगा, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैं कोशिश करूँगा काफ़ी वीडियो डालने की। और दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये मैंने बाय किया है। जो मुझे दोस्तों पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा, जब भी आप लैपटॉप लें आप ये ना देखें ज़्यादा प्राइस है तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किस चीज़ को देखकर आप लैपटॉप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों इसका रिव्यू देखिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक लॉक मिल जाता है जो दोस्तों आपके लैपटॉप को सिक्योर रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ लाइटें देखने के लिए मिल जाती हैं, वाईफाई लाइटें, चार्जिंग लाइटें और काफ़ी सारी आपको यहाँ पे लाइटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इसकी जो क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर की, वो दोस्तों क्लॉक जो टाइम स्पीड है वो 2.4 है। और दोस्तों ये फर्स्ट जनरेशन का i5 है और जिसमें कि दोस्तों आपको 4 GB की रैम लगी हुई है। और इसमें दोस्तों मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क लगवाई थी, तो ये 1 TB के हार्ड डिस्क के साथ दोस्तों आ जाता है। और दोस्तों जितने भी आप अभी की देख रहे हो ये सभी टच की हैं, तो जितने भी दोस्तों आपकी देखोगे मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं दोस्तों टच करता हूँ तो ये टच की हैं, जैसे आपको वॉल्यूम अप डाउन कुछ भी करना है तो सभी टच है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों काफ़ी सारी इसकी अच्छी बात है। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे बड़ा मतलब कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है और इतनी बड़ी डिस्प्ले, इतना बड़ा साइज़ होने के बावजूद भी दोस्तों इसका जो बैटरी का बैकअप है वो 3.5 घंटे तक है। और बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा क्यों नहीं लगा। पहले आप इसकी अच्छी अच्छी बातें सुन लीजिए। तो दोस्तों सबसे जो अच्छी चीज़ लगी वो इसकी बैटरी है। और दोस्तों इसमें इतने सारे स्लॉट्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं माइक का, होम थिएटर, मतलब दोस्तों आप अगर गाने सुनना चाहते हैं तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। 4 इसमें आपको स्लॉट मिल गए हैं यूएसबी के। और दोस्तों यहाँ पे आप लैन केबल चार्जिंग, और यहाँ पे भी दोस्तों आप लैन केबल और फ़ोन की कॉलिंग दोस्तों अटैच कर सकते हैं। तो साइड में दोस्तों हम देखें तो सामने की तरफ दोस्तों एचपी की ब्रांडिंग मिल जाती है। और दोस्तों साइड में आपको यहाँ पे डीवीडी राइडर और कुछ यूएसबी स्लॉट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही था रिव्यू में। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छा क्यों नहीं है, आखिर क्या इस इसमें बात है। तो दोस्तों अगर मैं पीछे की तरफ से बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं है ये। तो बस दोस्तों अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरी भी बैटरी लगाना चाहें तो इसमें भी दूसरी बैटरी लग सकती है, उसका स्लॉट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यही था दोस्तों इस एचपी के लैपटॉप के बारे में रिव्यू। तो अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये i5 होने के बावजूद भी मुझे अच्छा नहीं लगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊँ इसलिए अच्छा मुझे क्यों नहीं लगा है। सबसे पहले दोस्तों इसका वेट इतना ज़्यादा है, जब दोस्तों आप इसे कहीं लेके जाते हैं तो आपको लगता है जैसे आपने एक स्कूल का बैग टांग रखा है, इतना काफ़ी ज़्यादा इसका वेट आपको लगता है। और दोस्तों ऐसी बात नहीं, कुछ अच्छी बातें हैं, पर दोस्तों हम जब भी एक लैपटॉप लेते हैं हम लेते हैं ताकि उसमें स्पीड अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, आप गेमिंग एडिटिंग वगैरह अच्छे से कर पाएँ। पर दोस्तों ये ना ही दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जबकि दोस्तों मैंने एक i3 लैपटॉप चलाया था, उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, उसके सामने दोस्तों ये कुछ भी नहीं है। i5 होने के दोस्तों हिसाब से अगर देखा जाए, i5 4 GB रैम होने के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो ये दोस्तों मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और दोस्तों जब भी आप लैपटॉप लें आप देखें आपको चाहिए किस चीज़ के लिए, जी आपको एडिटिंग के लिए चाहिए या किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, तो उसी हिसाब से आप जब भी लैपटॉप बाय करें तो जब ही लें कि आप किस हिसाब से चाहिए। ऐसा नहीं है अगर दोस्तों ज़्यादा प्राइस है तो वो आपके लिए सही ही होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जो लैपटॉप मुझे जो भी चीज़ मुझे जैसी भी लगेगी तो मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि जैसी लगी अच्छा बता दे, तो ऐसा नहीं बताऊंगा। जैसे मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे उसके साथ रहा तो मैं आपको वही बताऊंगा। तो जैसे भी दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और लाइक करें। और मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।